This is an ABP Life podcast. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती चल रही है, लेकिन ट्रेंड्स में इंडिया गठबंधन ने शानदार परफॉर्म किया है और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद जी हैं। शकील जी, संवाद पर स्वागत है आपका। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस सामने आया है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये बहुत स्वागत योग्य बात हुई है और मुझको लगता है अभी तो इंडिया गठबंधन 233 सीटों पर लीड है और एनडीए की 292 सीट है। और सबसे बड़ी बात है कि यह स्पष्ट प्रधानमंत्री मोदी जी की हार है। आपको याद होगा जब वो 2014 में जीते थे तो अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें आई। 2019 में उनको 303 सीट आई थी और इस बार अभी 240 के आसपास है। यानी बीजेपी को अपने बल पे बहुमत भी नहीं मिला है। बहुमत से वो 30 से ज्यादा लोकसभा सीट पीछे है। और एक बात राजेश जी याद करनी चाहिए कि जो मोदी जी के खिलाफ, और ये अंदाजा पहले से था, कई लोगों से, पत्रकार साथियों से बात हुई तो मैंने पहले भी कहा था कि पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था। 30 अप्रैल को तक एजेंसियों ने, जो प्रधानमंत्री के अधीन काम करती हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को ये अवगत करा दिया कि स्थिति खराब हो गई है। और आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, मैं डेट बता रहा हूँ कि 21 अप्रैल को जो पहला भाषण किया प्रधानमंत्री जी ने, उस दिन जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम शुरू किया बोलना, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, यानी उस दिन से अपने काम की चर्चा उन्होंने बंद की और केवल समाज को बांटने की कोशिश की। लेकिन उनको बांटने का पहले फायदा हुआ था, इस बार लगता है कि उतना फायदा नहीं हुआ। लोग समझ गए कि एक ही रास्ता है इनके पास कि सांप्रदायिक रूप से समाज को बांटिए, 15% लोगों को, 80% लोगों को 15% लोगों का डर दिखाइए और उनका वोट दे लीजिए। लेकिन इस बार लगता है कि भाजपा को बहुमत नहीं हुई। बहुमत से वो 30 से ज्यादा सीटें पीछे है भाजपा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है देश में। और एक बात और बहुत गौर करने की है कि एक बात क्लियर है कि भाजपा को बहुमत नहीं मिला है। एनडीए को अभी तक लीड है 289 सीट पे, आंकड़े बदलते रहते हैं। 289 सीट पे हम लोगों को 236 हो गया इस बीच में, जब से हम बात कर रहे हैं आपसे। तो सब जो रिपोर्ट आ रही है हम लोगों को, तो स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत सी पार्टियां एनडीए में ऐसी हैं जो पहले हमारे यूपीए के साथ थी। जैसे नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, जैसे टीडीपी वाले साथ थे, और कई पार्टियां साथ थी। तो हो सकता है शाम तक कुछ रीअलाइनमेंट देश में हो। तो ये अभी नहीं कह सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही, लेकिन संभावना राजनीति में होती है। और ये बात मैसेज चला गया देश भर में कि नरेंद्र मोदी जी से देश के लोगों को निराशा है। और 2014 से भी उनको 282 सीटें थी, अभी 240 के आसपास है, यानी 40 के आसपास सीट 2014 से भी कम मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये नरेंद्र मोदी जी का रिजेक्शन है देश का। और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश, यहाँ से खुद वो चुनाव लड़ते हैं, जहाँ से उनकी एक सक्सेसर, अब तो इस इलेक्शन का फॉल आउट मुझको लगता है कि योगी जी 2 महीने में बदले जाएंगे और अमित शाह जी का रास्ता साफ करने की कोशिश की जाएगी। वो एक अलग राजनीति है। लेकिन निश्चित रूप से लगता है कि बिल्कुल हम लोगों को जो था, आपसे पहले भी बात हुई थी और भी मीडिया के साथियों से बात हुई थी, कि एक रिजल्टमेंट, एक निराशा नरेंद्र मोदी जी से थी कि जो उन्होंने बेरोजगारी के मामले में बढ़ावा दिया। 45 सालों में बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है। किसानों की आमदनी 18 सालों में सबसे कम है। भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे मामले उजागर हुए हैं कि न कभी भूतकाल में कभी हुआ था। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जो नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में हुआ, शायद भविष्य में भी, हिंदुस्तान के भविष्य में भी कभी नहीं होगा जितना बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। कहा था कि न खाएंगे न खाने दूंगा, खा भी रहे हैं और खाने से ज्यादा कुछ लोगों को खिला भी रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से उसका असर इन नतीजों पर पड़ा है। और भी मुझको लगता है कि शाम तक और कुछ आंकड़े बदलेंगे
और एनडीए में हो सकता है टूट फूट भी। उत्तर प्रदेश की बात लगातार कहा जा रहा था, बीजेपी सुशासन के दावे कर रही थी, लेकिन वहां पर खुद स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे चल रही है, खेल शर्मा आगे चल रहे हैं। तो ये जो यूपी में इंडिया गठबंधन इतना बड़ा लीड लिया है, उसकी क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन में हम लोगों ने कैंडिडेट्स भी अच्छे चुने, आपस में अलायंस में तालमेल भी रहा। और आपने कल देखा होगा कि काउंटिंग के एक दिन पहले सभी पार्टियों के नेता जमा हुए थे दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष जी के निवास पे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निवास पे। उसी से उनका कॉन्फिडेंस समझ में आ रहा था और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम 295 के आसपास सीट जीतेंगे। 236 के आसपास तो आंकड़े ही बता रहे हैं, कहा ये 400 पार की बात कर रहे थे। एक कश्मीर में धारा 370 हटाया था, उसको धार्मिक रूप से इस्तेमाल करके, भावनात्मक रूप से इस्तेमाल करके कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ये धारा 370 को दिमाग में रख के इन्होंने 370 का नारा दिया था। तो स्वाभाविक रूप से देश की जनता ने रिजेक्ट किया है। और उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में बहुत ज्यादा रिजेक्टमेंट है लोगों से। और बीजेपी के अंदर खाने भी जो लोग हैं वो मोदी जी के खिलाफ हैं, जो हम लोगों की जानकारी है। दूसरे किसी नेता को जो नरेंद्र मोदी जी के ज्यादा निकट है उनको बढ़ाने की बात हो रही है। तो इन सब बातों से भी यूपी की जनता विशेषकर नाराज थी, जिसका अब राजनाथ सिंह जी बहुत देर के बाद अभी पता चला कि 18,000 वोटों से, जहां राहुल गांधी जी 2 लाख से ज्यादा वोटों से लगभग लीड कर रहे हैं, वहां राजनाथ सिंह जी 18,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि स्थिति क्या है यूपी की, और यूपी के लोगों में कितनी नाराजगी है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की। एक और सवाल की, चाहे बात करें महाराष्ट्र की, चाहे बात करें राजस्थान की, यहाँ पर इससे पहले कांग्रेस सरकार थी लेकिन बीजेपी ने बनाया था, तो वहाँ पर भी इंडिया गठबंधन को जिस तरह से बढ़त दिख रही है, उसके क्या फैक्टर देख रहे हैं? देखिए, एक बात, ये अजीत पवार जी, एनसीपी की बात अभी लेते हैं। अजीत पवार जी को कहा कि 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया है और बोले कि ये तो जेल जाएंगे और चक्की पीसेंगे और पीसेंगे और पीसेंगे। और 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री ने उनको लाके अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा लिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अलायंस में सरकार बना ली, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो ये तो महाराष्ट्र की जनता ने समझा कि इस भ्रष्ट आदमी को इन्होंने, जिस पर खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उनको आज जब वो एनसीपी में थे तो वो भ्रष्ट थे, जब आपके साथ आ गए तोड़ के पार्टी तो भ्रष्ट नहीं हुए। उद्धव ठाकरे जी के, देखिए बाला साहेब ठाकरे जी ने वो पार्टी बनाई थी, उद्धव ठाकरे जी के, उन्हीं के पार्टी के एक आदमी को तोड़ के भारत सरकार का पूरी मदद दे करके ये किया। तो स्वाभाविक रूप से ये महाराष्ट्र की जनता को अच्छा नहीं लगा। और कोई भी निष्पक्ष जो लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि नेता काम करे, नेता लोगों से सरोकार रखे, नेता ये करे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है बाला साहेब ठाकरे के जीवन में, या उद्धव ठाकरे जी के समय में भी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो आचरण किया और पार्टी को जैसे तोड़ा, और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे उनका समर्थन किया, इसकी वजह से भी वहाँ के लोग नाराज थे। फिर किसानों का आंदोलन देश में हुआ। महाराष्ट्र में भी वो चीनी जो शुगर फैक्ट्रीज है, जो गन्ना उत्पादक हैं, उनमें रिजल्टेंट हुआ, किसानों का मार्च हुआ। सिर्फ पंजाब और हरियाणा से नहीं हुआ, आप देख रहे होंगे, इसलिए कि हरियाणा में भी ये 200 सीट थी, 6 सीट पे हम लोगों की लीड चल रही है। उत्तर प्रदेश के भी किसान शामिल थे किसान आंदोलन में। तो उत्तर प्रदेश के जिन्होंने किसानों को रौंदा था अपनी गाड़ी से, जिनके बेटे ने वो टेनी साहब को टिकट दिया था, इन्होंने, टेनी साहब भी चुनाव हार रहे हैं, जो गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। तो स्वाभाविक रूप से देश की जनता को ये अहंकार और एक तरह से ये निष्क्रियता और एक फिट फॉर्मूला के हिंदू मुस्लिम कीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान कीजिए, श्मशान कब्रिस्तान कीजिए, और सिर्फ बताइए, ये घिसा पिटा फॉर्मूला बहुत दिन नहीं चलता है और 10 साल एक अच्छा खासा समय होता है। तो स्वाभाविक रूप से जनता मोदी जी के और भाजपा के हिंदू मुस्लिम के राजनीति से एक तरह से ऊब चुकी है, जिसका नतीजा ये रिजल्ट
नजर आ रहा है। एक आखिरी सवाल सर कि आज के नतीजे का देश के फ्यूचर पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से असर पड़ेगा। बहुत लोगों को ये आशंका थी कि जो 400 सीट की बात कर रहे हैं, ये 2/3 बहुमत किसी तरह ये करेंगे और संविधान बदलने की कोशिश करेंगे, लोगों का आरक्षण छीनने की कोशिश करेंगे, सारा कानून जो किसानों के लिए के खिलाफ बनाया था इन्होंने पूंजीपतियों के फेवर में, वो कर देंगे संविधान बदलने का। तो स्वाभाविक रूप से अब तो वो सपना ही रह गया। जिस पार्टी को खुद भी बहुमत नहीं है, बहुमत से 30, 35, 40 सीट पीछे रह गई है, तो दूसरी जो पार्टियां हैं वो कहेंगी कि अगर आप ये करेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। एनडीए की भी जो पार्टीज हैं वो उनको आंख दिखाएंगे, उनको भी मोदी जी का की ये हार देख करके उनको भी एक तरह से अपने भविष्य की चिंता सताएगी। तो हम समझते हैं कि देश में बहुत अदल बदल होगा पिछले 2-3 महीने, आने वाले 2-3 महीने के अंदर। तो स्वाभाविक रूप से देश की राजनीति पर इस चुनाव का बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए शकील अहमद जी बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.